students, so today we will discuss about the salt analysis of group third ion. Okay, so we have a salt which is whitish in color. Okay, so colorless है हमारे पास, white powder की तरह है, तो हम इसका salt analysis करेंगे ग्रुप 3 के लिए, वो भी बेसिक रेडिकल के लिए. ओके, सो बढ़ते हैं आगे की तरफ. सो सबसे पहले मैंने क्या करा, सॉल्ट लिया वॉच ग्लास में. अगर मैं ग्रुप 3 का कर रहा हूँ तो सबसे पहले ग्रुप 0 से स्टार्ट करना होगा. तो मैंने एक पिंच ऑफ सॉल्ट लिया और इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की फ्यू ड्रॉप्स मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड की फ्यू ड्रॉप्स मैंने इसमें मिलाई वॉच ग्लास में, और इसका एक सॉल्यूशन बनाया वॉच ग्लास में. और मैंने आइडेंटिफाई करा कि इसकी स्मेल नो स्मेल इन दिस सॉल्यूशन, सो दैट्स ग्रुप 0 इज एब्सेंट. अगर आपका सॉल्ट ये ग्रुप 0 का होता तो हम इसमें NaOH मिलाते और इसमें अमोनिकल स्मेल आ जाती. अब इसमें अमोनिकल स्मेल तो आई नहीं इस सॉल्यूशन में. अगर मैं देख रहा हूं इसमें अमोनिकल स्मेल तो आई नहीं, सो दैट्स व्हाई ग्रुप 0 इज एब्सेंट. तो मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा, फर्दर प्रोसीड करेंगे ग्रुप 1 की तरफ. तो मैं अगेन सॉल्ट लूंगा, पिंच ऑफ सॉल्ट लूंगा. अब हम टेस्ट ट्यूब में करेंगे. क्यों करेंगे? क्योंकि टेस्ट ट्यूब में गैस बन के उसे स्मेल करने में एक्सेस टाइम लगता है, इसलिए गैस अगर मुझे स्मेल करनी थी तो मैंने वॉच ग्लास में लिया. अब मैंने पिंच ऑफ सॉल्ट अगेन लिया, पिंच ऑफ सॉल्ट लिया एक टेस्ट ट्यूब में और इसका सॉल्यूशन बनाया. यू हैव टू यूज डिस्टिल वाटर. कुछ ज़्यादा ही बनाएंगे क्योंकि हमें इसके पार्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें आगे भी नीड पड़ेगी. और क्लियर सॉल्यूशन बनाएंगे. क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें एसिड नहीं है तो आप डिसॉल्व कर सकते हैं आसानी से. क्लियर सॉल्यूशन बनाएंगे, क्लियर सॉल्यूशन बनाएंगे. इज आवर क्लियर सॉल्यूशन, ओरिजिनल सॉल्यूशन. मैंने सॉल्ट लिया अगेन और उसमें मैंने डिस्टिल वाटर मिलाया और ये क्लियर सॉल्यूशन बन गया. क्लियर. इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे. दो पार्ट में मैं डिवाइड कर लेता हूँ इसको, क्योंकि आगे भी नीड पड़ेगी. दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं. कर लिया मैंने, और इतना सॉल्यूशन मैंने रखा अपने पास. ठीक है, टेस्ट के लिए क्या करा. अब ग्रुप फर्स्ट के लिए देखेंगे कि इसमें ग्रुप फर्स्ट तो नहीं है, यानी कि आपका लेड तो नहीं है. और लेड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डाइल्यूट HCl ड्रॉप वाइज मुझे इस सॉल्यूशन में मिलाना है. हम देखेंगे कि वाइट PPT तो जनरेट नहीं हो रही. अगर वाइट PPT जनरेट हो गई तो दैट्स मीन्स कि आपका इसमें ग्रुप फर्स्ट का आयन प्रेजेंट है. मिलाते हैं, ड्रॉप वाइज डालिए. देखिए कोई वाइट PPT नहीं आई, दैट्स मीन्स यहाँ पर आपका ग्रुप फर्स्ट भी एब्सेंट है. आपका यहाँ पे क्लियर, ग्रुप फर्स्ट भी एब्सेंट है. अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे. अगेन हम क्या करेंगे, तो अब मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा और मैंने ये जो ओरिजिनल सॉल्यूशन में डाइल्यूट HCl मिलाया तो वाइट PPT तो आई नहीं, तो ग्रुप फर्स्ट एब्सेंट. अब मैं ग्रुप 2 की तरफ बढ़ूंगा. ओरिजिनल सॉल्यूशन यही लेंगे, इसमें डाइल्यूट HCl आपने मिला रखा है, कोई PPT जनरेट हुई. तो मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा और मैं इसमें क्या देखूंगा, H2S गैस पास करके देखूंगा. अगर इसमें येलो PPT या ब्लैक PPT आ जाती है तो ग्रुप 2 के आयन प्रेजेंट होंगे. तो मैं पास करता हूँ H2S गैस. दिस इज अ कीप एपरेटस, इसमें H2S गैस बनाई जाती है, तो पास करते हैं. अगर इसमें आपकी येलो PPT आ जाए या ब्लैक PPT आ जाए, येलो PPT आएगी तो आर्सेनिक इज प्रेजेंट एंड ब्लैक PPT आएगी तो कॉपर इज प्रेजेंट. बट यहाँ पर कोई PPT नहीं आई, दैट्स मीन्स ग्रुप 2 भी एब्सेंट है. अब हम ग्रुप 3 का करेंगे टेस्ट. 3 के लिए अब अगेन मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा, ओरिजिनल सॉल्यूशन लेना पड़ेगा. जो मैंने पार्ट वेस्ट करा था, अलग लिया था, तो उसे हम दोबारा लेंगे एक फ्रेश टेस्ट ट्यूब में. फ्रेश टेस्ट ट्यूब में मैं अगेन जो मैंने ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाया था उसे लेता हूँ. ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया मैंने, ठीक है. अब इसमें मैं अमोनियम क्लोराइड के फ्यू ड्रॉप्स मिलाऊंगा, अमोनियम क्लोराइड के, और देखूंगा क्या ऑब्जर्वेशन आ रही है अमोनियम क्लोराइड की. विल ऐड अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन इट. एक्सेस अमाउंट में मिलाते हैं एक्सेस अमाउंट में. जितना सॉल्यूशन था ओरिजिनल सॉल्यूशन उससे डबल मिला दीजिए.
ठीक है, अभी भी क्लियर रहा। इसी के साथ इसमें आप क्या मिलाएंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन मिलाएंगे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन मिला के हम ये देखेंगे कि इसमें क्या चेंजेस आ रहा है। ये देखिए मैंने मिलाया, मिलाते रहिए मिलाते रहिए मिलाते रहिए मिलाते रहिए, और देखिए एक जेली टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। देखिए जेली टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। जेली टाइप का स्ट्रक्चर अगर आपको दिख रहा है, दैट्स मीन्स कि एल्यूमिनियम +3 यहाँ पर आपका में भी प्रेजेंट है, क्योंकि जेली टाइप का अगर पीपीटी आ रही है, सॉलिड आ रहा है सॉल्यूशन में, तो आपका यहाँ पर एल्यूमिनियम +3 आयन प्रेजेंट है। ओके, तो अब हम इसका कंफर्मेटरी करेंगे। कंफर्मेटरी करने के लिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे क्या। हाँ, अब हम इस जेली टाइप का स्ट्रक्चर जो है, मतलब हमें एल्यूमिनियम +3 इंडिकेट हो गया कि इसमें एल्यूमिनियम +3 है। तो अब मैं क्या करूँगा, देखता हूँ। कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए हम बढ़ेंगे, तो मैं इसमें डाइल्यूट HCl मिलाऊंगा, और डाइल्यूट HCl मिला के ये देखूंगा कि ये पीपीटी डिजोल्व हो रही है कि नहीं, पीपीटी डिजोल्व हो रही है कि नहीं। तो पीपीटी देखिए ट्रांसपेरेंट हो गई और बिल्कुल सॉल्यूशन, मतलब पीपीटी डिजोल्व हो गई। पीपीटी डिजोल्व होने के बाद आपको क्या करना है, इसमें 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ लिटमस सॉल्यूशन डालना है, लिटमस सॉल्यूशन डालना है। क्लियर। सो वी विल ऐड लिटमस सॉल्यूशन इन इट। देखते हैं, अब मैंने इससे एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर लिया है। देखते हैं लिटमस सॉल्यूशन मिला के कलर कैसा आ रहा है। एसिड था, ठीक है, एसिड में मैंने लिटमस सॉल्यूशन डाला 1 to 2 ड्रॉप, ये रेड हो गया। देखिए रेड दिख रहा होगा आपको, रेड हो गया है ना, यानी कि यहाँ पे एसिड की प्रेजेंस है। ठीक है, रेड सॉल्यूशन हो गया। अब मैं इसमें क्या करूंगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के फ्यू ड्रॉप्स मिलाऊंगा। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अगर मैं फ्यू ड्रॉप्स मिलाता हूं और रेड ब्लू में कन्वर्ट होने लगा, दैट्स मीन्स कि यहाँ पर आपका एल्यूमिनियम कंफर्म हो गया, जिसे हम ब्लू लेग टेस्ट बोलते हैं। ये अभी आपका रेड कलर हो गया। अगर मैं इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाऊंगा तो ये रेड कलर ब्लू में कन्वर्ट हो जाए, तो समझ लीजिए ब्लू लेग टेस्ट हो गया, जिसके लिए एल्यूमिनियम का कंफर्मेटरी टेस्ट आपका कंफर्म हो गया। एल्यूमिनियम है यहाँ पे, और वो ब्लू कलर जो आएगा वो रेड को एड्सॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब नहीं एड्सॉर्ब करेगा। देखिए मिला के देखते हैं, देखिए धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगेगा, धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगेगा। मिलाते हैं, देखिए धीरे धीरे ब्लू में आने लगेगा। देखिए अब देखिए ऊपर की तरफ ब्लू आने लगा है, ब्लू कलर आने लगा है। एड्सॉर्ब करेगा धीरे धीरे। एड्सॉर्प्शन का मतलब क्या हो गया कि आपका यहाँ पर ब्लू लेग टेस्ट है, कंफर्म हो गया। ये देखिए ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो आई होप सो आपको ये सब समझ में आया होगा, एल्यूमिनियम +3 का कंफर्मेटरी टेस्ट समझ में आया होगा। ऐसे ही कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें। थैंक यू सो मच।